हेलो भाइयों, कैसे हो सारे के सारे। राम राम सभी को। स्टार्ट करते हैं चौथा सेशन। फोर्थ क्लास है ये अपना जीके का। तो भाई जीके में मैं बता रहा हूँ ना कि इसमें से लगभग 25% क्वेश्चन फंसेंगे ऐसे एसजीटी। तो भाई ये कर लेना, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। कौन सा त्योहार भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक है और इसे विशेष रूप से मथुरा और वृंदावन में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है? ये जन्माष्टमी। इसको तो भाई कोई गलती नहीं करेगा। ये ये जो मैं बता रहा हूँ आज, ये है 22 जून का पेपर। 22 जून 2024 वार्ड का ही है। रोजा के पवित्र महीने रमजान के अंत में मुस्लिम समुदाय द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ईद उल फितर। भारत के उत्तरी भाग में स्थित लेह शहर में मुख्य रूप से किस कारण से चरम जलवायु परिस्थितियां होती हैं? उच्च उन्नतांश और हिमालय से निकटता। किस त्योहार पर लोग अपने घरों को कोलम रंगोली से सजाते हैं और भगवान सूर्य की पूजा करते हैं? पोंगल के ऊपर। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी को कार्यशील आयु समूह 15 से 59 वर्ष माना जाता है? लगभग 60%। संविधान द्वारा उल्लिखित और संरक्षित अधिकारों की सूची वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? अधिकारों का विधेयक। अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत उल्लिखित है? आर्टिकल 25। भाई मौलिक अधिकारों को कोई गलत नहीं करना चाहिए। भानु तटक और दिबांग रेजिस्टेंस को संयुक्त रूप से भागीरथ प्रयास सम्मान पुरस्कार दिए जाने के लिए क्या कारण था? दिबांग नदी बेसिन में अनुकरणीय संरक्षण का प्रयास। अमृत बोरा ने निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई के लिए बिना न्यायिक हिरासत में 20 साल बिताए। उन्हें किस मौलिक अधिकार से वंचित किया गया था? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस कला क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में। खाद्य श्रृंखला में प्राय केवल 3 या 4 चरण होते हैं। क्यों होते हैं? प्रत्येक चरण में घटती ऊर्जा के कारण। हांगजो पीपल्स ऑफ रिपब्लिक चाइना में आयोजित एशियाई खेल 2023 में भारतीय मुक्केबाजी टीम ने कितने पदक जीते? 1 रजत और 4 कांस्य। जनवरी 2024 में सोनम मस्कर ने किस देश में ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता? ये मिस्र में। भारत में मानसून निवर्तन की अवधारणा किससे संबंधित है? भारतीय उपमहाद्वीप से मानसूनी हवाओं का दक्षिण की ओर लौटना, मतलब लौटता मानसून। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स
किसकी है? अरुंधति रॉय की। भाई ये बुक ना इतनी मतलब इतनी ज़्यादा पूछी जाती है ना, पूछो मत। फेवरेट है। निम्न में से कौन सा पादप अनुकूलन मरुदगीध की विशेषता है? मोटी मांसल और रसीली पत्तियां और तना। गोवा की आधिकारिक भाषा कौन सी है? कोंकणी। भाई गोवा वाले तट को कोंकण तट बोलते हैं। फिर उसके नीचे आता है मालाबार तट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। कौन सी नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसे चंद्रभागा भी कहा जाता है? वो है चिनाब नदी। इसको याद करने की तो कोई ट्रिक ही नहीं है, वैसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं। चंद्रभागा और चिनाब दोनों जैसे। इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में इन्फोसिस पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ता कौन है? सच्चिदानंद त्रिपाठी। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका, अभी अपन सेकंड पार्ट में आ चुके। 20 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो लिए, अब 21वां क्वेश्चन है ये। भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले दुर्बल शीतोष्ण चक्रवातों के कारण किस क्षेत्र में सर्दियों में वर्षा होती है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। निम्न में से कौन सा क्वाशियोर का विशिष्ट लक्षण है? एडिमा। केरल में पौराणिक राजा महाबली के स्वागत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? और इसमें भव्य दावती, नौका दौड़ और पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन शामिल होते हैं। ओणम मनाया जाता है। भारत में वन एवं कृषि वानिकी के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2023 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम। महात्मा गांधी की आत्मकथा का शीर्षक कौन सा है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये तो महात्मा गांधी की खुद की जीवनी है। सीआईएसएफ की महानिदेशक का कार्यभार संभालने वाली पहली महिला कौन थी? नीना सिंह। कौन सा विटामिन तंत्रिका तंत्र के लिए समुचित कार्य के लिए आवश्यक है? विटामिन बी। मालवा का पठार भारत के किस बड़े पठार का विस्तार है? दक्कन के पठार का। अधिकांश वृद्धि मेरिस्टेम पादप तक में होती है। क्वेश्चन भाई बता रहा हूँ ना, इम्पोर्टेंट है। भगवद गीता मूल रूप से किस शास्त्रीय भाषा में लिखी गई है? ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है भगवद गीता। हिमालय अपवाद तंत्र में कौन सी नदी सबसे पश्चिमी नदी है? ये सिंधु नदी है। जुलाई 2023 में एयरटेल ने भारत में 5G तकनीक के लिए किसके साथ साझेदारी करने की घोषणा की? इंटेल के साथ। 2011 की जनगणना में पहली बार निम्न में किसे श्रेणी के रूप में जोड़ा गया था? भाई कोई धर्म नहीं था इसमें, तो धर्मों की बात कर दी।
अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा भारत में किस मौसम प्रणाली से जुड़ी है? दक्षिण पश्चिम मानसून। किस भारतीय राज्य में धन की देवी को समर्पित हल्दा उत्सव मनाया जाता है? हल्दा उत्सव इम्पोर्टेंट है भाई, हिमाचल प्रदेश का। नेशनल यूथ पॉलिसी NYP 2014 किस आयु वर्ग को युवा के रूप में परिभाषित करती है? 15 से 29 वर्ष। कौन सा मौलिक अधिकार धर्म, मूलवन, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण सुनिश्चित करता है? समानता का अधिकार। 14 से 18 है ना वो। केंद्रीय हिंदी संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हिंदी भाषा और साहित्य का संरक्षण और संवर्धन करना। हिंदी मतलब सीधा सीधा ये है कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद और जिज्ञासा एवं सुधार की भावना विकसित करने का मौलिक कर्तव्य किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो ये भी 42वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? हिम तेंदुआ शीन AC। तो भाई ये अपने क्वेश्चन हो चुके हैं। टाइम कितना लगा? 12 मिनट। 12 मिनट में अपने क्वेश्चन हो चुके हैं 40। और एक क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट, ये कौन सा है? इसमें मैथ का भी क्वेश्चन करके दिखा देते हैं आपको। 1000 की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में, यानी कि मूलधन हो गया 1000 गुणा रेट % गुणा टाइम 3 वर्ष में 1300 हो जाती है, बराबर 1300। सीधी सी बात है यार, इसमें ये बढ़ रही है 3 वर्ष में 1300 हो रही है ना, तो % से गया 2 0। सीधी सीधी 1 साल में 100 बढ़ रही है ये। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाती है तो समान अवधि के लिए 1000 पर अर्जित ब्याज कितना होगा? यार % ये तो निकाल ले पहले यार। इसमें बटा 30, 0 से 0 गया, बराबर 13 में 4, 1 बचा, 3 तिया 9, 10 3 वर्ष में 1300 हो रही है, यानी कि 1 साल में 100 बढ़ रहा है। 3 वर्ष में 1300 हो रही है, यानी 1300, यानी कि 3 साल में 300 बढ़ गई, तो 1 साल में 100 बढ़ गई। 100 कितने पे बढ़ गई? 1000 पे बढ़ गई। 1000 पे बढ़ गई तो 10% हो गया इसका। अब ये बोल रहा है कि 13% की हिसाब से क्या होगा? तो 1000 की राशि का 13% गुणा 3 साल, 1000 पर अर्जित ब्याज कितना होगा? तो ये हो जाएगा % से 2 0 खत्म, 13 3 40 और डबल जीरो का 2 0 तो कटेगी, 1 0, 390 रुपये ये ब्याज हो जाएगा 13%। अगला क्वेश्चन का है
10 संख्याओं का औसत 14 है। इनमें से 7 संख्याओं का औसत 11 है, तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो भाई यह मुझे लगेगा टाइम, तो आप कर लेना ये क्वेश्चन। इसमें 10 संख्याओं का औसत दे रखा है 14, तो यदि 7 संख्याओं का औसत 11 है तो 3 संख्याओं का औसत कितना होगा। सीधा सीधा औसत को 3 बढ़ा रहा है, यानी कि तीनों का 3 3 बढ़ा के देख लो, 3 और 3 6 बढ़ा के देख लो, 7 का 11 है, 7 का औसत 11 है, तो इसमें 7 का 11 मतलब कि 3 7 दिया 21 कम कर दिया, तो ये 21 बढ़ाना पड़ेगा, 21 इन तीनों के द्वारा बढ़ाना पड़ेगा, जब ये औसत 14 आएगा तो 21 अपना आंसर हो जाएगा। भाई आपके लिए ये क्वेश्चन है आज का, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना और इसका कमेंट में जवाब देना। थैंक यू सो मच।